नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज रजनी अरोड़ा। वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नाउन को पहचानना सीखा था कि अगर आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और वर्ड के नीचे अंडरलाइन करके आपसे पूछा जाता है बताइए जी नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एटलीस्ट नाउन आप पहचान सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में एरर पूछा जाता है कि अगर ये वर्ड नाउन है तो बताइए कौन सा नाउन है। तो हमने 5 टाइप्स उसके डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने कैटेगरी डिस्कस की थी कि देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ नाउन ऑल्सो, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। वो आप लोग समझ चुके हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल के एरर किस तरह से आते हैं वो डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कंपाउंड नाउन के बारे में। और आज हम जो करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए समझनी। तो क्या है देखते हैं जरा। उससे पहले एक चीज पूछना चाहती हूँ मैं आपसे। अगर मैं आपको कहूं कि एक नाउन है बॉय, बॉय का प्लूरल कीजिए तो आप क्या करेंगे? बॉयज। गर्ल का प्लूरल कीजिए गर्ल्स। पेन का प्लूरल कीजिए पेन्स। तो आपने बड़ी इजीली उसके साथ एस लगा के मुझे प्लूरल करके दे दिया। लेकिन आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि हर एक नाउन के पीछे एस लगाकर उसका प्लूरल नहीं किया जाता। कुछ एक नाउन ऐसे होते हैं जिनके पीछे हम एस लगा देते हैं या ईएस लगा देते हैं तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ओके, कौन से नाउन है और किस तरह से आते हैं देखते हैं जरा। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम वुड। वुड को क्या कहते हो आप? वुड को कहते हो लकड़ी। ओके, अगर हम वुड के साथ एस लगाते हैं तो ये क्या है? दिस इज फॉरेस्ट, जिसे आप जंगल बोलते हो। ओके, अब एक एरर मैंने आपको बोला, द लायन लिव्स इन द वुड या वुड्स। What will be the answer? Of course, woods. Okay. Second is work. Work आपका काम, आपकी जॉब, आपका टास्क। Works. Works means creations, रचनाएं, लेख, जिसे आप बोलते हो। Okay. अब मैं आपको एक एरर देती हूँ। एरर इज I have gone through the works of Kalidas. I have gone through the work or works of Kalidas. What will be the right answer? The right answer will be works, not work. Okay. I have, second is I have a lot of work or works. I have a lot of work or works. I have a lot of work, not works. Okay, so this is the right use. Next we can see surrounding and surroundings. Okay, third, surrounding एंड सराउंडिंग्स। सराउंडिंग का मतलब होता है घिरा हुआ, किसी चीज से घिरा होना। ओके, एंड सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास का एरिया, आसपास का इलाका या एरिया। ओके, अब मैं आपसे एक एरर पूछती हूँ। द surroundings of Kashmir is beautiful. Tell me the right answer of this error. Surrounding or surrounding? Surroundings of Kashmir is beautiful. जो आसपास का एरिया है कश्मीर का वो ब्यूटीफुल है। Okay, surrounding will be the wrong answer. Okay, next we can see alphabet and alphabets. I'm writing here. Okay. alphabets. Okay, alphabet means आपकी जो A to Z alphabet जिसे आप काउंट करते हो। Okay, alphabet means language. Okay, languages. Okay, I'm writing a sentence. Bobby learnt the
alphabets at the age of 4. What will be the right answer? Alphabet or alphabets? 4 ईयर की एज में बॉबी ने लर्न किया. 4 ईयर की एज में वो भी अल्फाबेट्स तो लर्न नहीं कर सकता ना, लैंग्वेजेस तो नहीं सीख सकता, तो ही विल लर्न अल्फाबेट ऑफ कोर्स. सो अल्फाबेट विल बी द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज एयर एंड एयर्स. Air and ears. Air means हवा, you know very well. Ears means घमंड. Okay. Question is, don't talk to her. She is in ears these days. Don't talk to her. She is in air or air these days. Ears will be the right answer because we don't want to say कि वो हवा में है, वो घमंड में है. सिर्फ इतने ही नाउन्स नहीं है जो आपको देखने हैं. There are so many nouns, but I have told you the one concept. Okay, जो आपको एरर ढूंढते हुए माइंड में रखना है कि ये चीज भी आपको एरर ढूंढते हुए, नाउन ढूंढते हुए, एरर ढूंढते हुए, नाउन के एरर ढूंढते हुए दिमाग में रखनी है. ओके, नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो द टॉपिक इज नाउन प्लस नंबर. नाउन प्लस नंबर. ओके, नाउन प्लस नंबर. इस टॉपिक्स को हम सिर्फ एग्जाम्पल से समझेंगे और बहुत अच्छे से समझने वाले हैं. देखिए जरा एक बार, मैंने लिखा 10,000 रुपीज इज अ गुड अमाउंट. ओके, 10,000 rupees is are a good amount. Okay, second is 10,000 rupees is are divided in the flood victims. See, 10,000 rupees is are a good amount. 10,000 rupees is are divided into in the flood victims. So, what will be the right answer? See the error. What will be the right answer? Pause the video and find the error. I am writing the answer. Okay. So 10,000 rupees is are a good amount. What is the error in this sentence? The error is फर्स्ट, ऐसे किसी भी सेंटेंस में जो भी आपको इस तरह से नाउन प्लस नंबर में दिया जाता है, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि आपको इस सेंटेंस में सबसे पहले अपना नाउन ढूंढना है. नाउन की अगर हम बात कर रहे हैं तो रुपीज हमारा क्या हो गया? नाउन. अगर अभी पिछले लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया कि नाउन को क्वालिफाई कौन करता है. नाउन की इंफॉर्मेशन, अगर कोई नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, नाउन के फीचर्स बता रहे हैं, नाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव. जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, तो ये विशेषता ही बता रहा है जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. और अभी हमने लास्ट लेक्चर में ही समझा है कि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता, क्योंकि हमारी इंग्लिश में सिर्फ 3 ही चीजों का प्लूरल होता है, नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब. और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं हो सकता, तो मैम यहाँ पर एस नहीं लगेगा. सो 10,000 रुपीज इज अ गुड अमाउंट. अब यहाँ पर इज या आर. ओके, सो इज या आर ये डिसाइड करेगा कि वो जो 10,000 रुपीज है वो काम क्या कर रहे हैं. वो मिलकर एक राशि बना रहे हैं तो सिंगुलर है. अगर वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, डिवाइड कर दिए गए, तो वो क्या आएंगे? हमारे प्लूरल आ जाएंगे. तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं? एक मिलकर एक अमाउंट बना रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? सिंगुलर है. सिंगुलर है तो किससे डिनोट करेंगे? इज से. ओके, इज डिवाइडेड और वी कैन से डिस्ट्रीब्यूटेड इज सेम थिंग. ओके, 10,000 रुपीज, सेम एरर. रुपीज नाउन है, 10,000 एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं हो सकता. और काम क्या कर रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा. ओके, देयर आर टू
we'll do more sentences also. So what are the third sentence? Thousands of rupees are distributed among flood victims. Okay, thousands of rupees are distributed among flood victims. Now tell me, क्या यहाँ इस 1000 के साथ एस लगेगा? अब बताएंगे जरा। बिल्कुल इस 1000 के साथ एस लगेगा, क्योंकि ये हमारा मिलकर कंपाउंड नाउन है। अगर ये एडजेक्टिव अगर ये 1000 एडजेक्टिव का काम करता तो वहां पर एस या ईएस नहीं लगाया जाता, लेकिन ये 1000 ऑफ रुपीज हमारा कंपाउंड नाउन का काम कर रहा है, तो यहाँ पर हम एस लगाएंगे। ओके, सो अभी यहाँ पर देखो 1000 वो था जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा था, वहां एस लगाते हो तो गलत है। अगर ये 1000 है, एडजेक्टिव का काम ना करके कंपाउंड नाउन का काम कर रहा है, यहाँ पर एस नहीं लगाते हो तो गलत है। ओके, तो ये बड़े अच्छे से ध्यान में रखने। अब वही चीज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं तो क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। क्लियर? वन मोर सेंटेंस, 500 rupees note were lying on the ground. A 500 rupees note were lying on the ground. What is the error? अब यहाँ पर आपका एरर क्या है, बड़ा अच्छे से समझना है आपको। वही चीज सबसे पहले देखेंगे हमारा नाउन कौन सा। अब आप कहोगे मैम रुपीज नाउन है, नहीं, रुपीज के बाद भी कुछ दिया हुआ है, उसे भी देखना है कान खोल के। नोट के बाद में अगर कुछ दिया होता तो वो हमारा क्या हो जाता? नाउन हो जाता। ओके, तो नोट हमारा क्या है? नाउन। अगर नोट हमारा नाउन है तो ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का प्लूरल हम नहीं कर सकते। अब देखो ध्यान से सुनेंगे बात को। रुपीज जब हमारा नाउन था तब वो प्लूरल हो सकता था बेशक, लेकिन जैसे ही रुपीज के बाद कुछ आया तो वो हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। रुपीज हमारा क्या बन गया? एडजेक्टिव। और जैसे ही वो एडजेक्टिव बना तो एडजेक्टिव का प्लूरल हम नहीं कर सकते। ओके, क्लियर? ये चीज बहुत अच्छे से माइंड में रखनी है। नाउन की सारी वीडियोस देखिए, आपको कोई भी एक भी नंबर नहीं कर सकता, बट शर्त है कि बहुत अच्छे से देखनी है वीडियो को। ओके, एक चीज और देखते हैं जरा। अब मैंने लिखा एक सेंटेंस, 5 men committee were arranged. Okay, a 5-man committee were arranged. What is the error in this sentence? वही रूल, सबसे पहले हमें क्या करना है? नाउन ढूंढना है। नाउन हम ढूंढ चुके हैं। ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं हो सकता। सिर्फ प्लूरल हम एस लगाकर नहीं बनाते हैं। प्लूरल हम एम, जैसे मैन, मैन का प्लूरल क्या है? मैन। वुमेन, वुमेन का प्लूरल क्या है? वुमेन। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि दिस इज ऑल्सो प्लूरल, और ये प्लूरल यहाँ पर नहीं होगा एडजेक्टिव का। हमें क्या लिखना होगा? MAN, दैट इज सिंगुलर। ओके, अ 5-man कमिटी वॉज, क्यों? कितनी कमेटी है? एक कमेटी है। ओके, वॉज अरेंज्ड, वर विल बी द wrong answer. Okay, clear? Okay, now next is and last important thing is noun के एक और कंसेप्ट है जो आपको बहुत अच्छे से समझना है। बहुत बार पेपर में रिपीटेड कंसेप्ट, जिसे मैं बोलूंगी रिपीटेड एरर बोलूंगी, जो कि बार बार पूछा जाता है और मोस्टली स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं। देखते हैं जरा। piles on piles of the books were arranged. Okay, piles on piles of the book were arranged. अब देखेंगे जरा, जब भी सेम नाउन, पाइल्स मतलब कि कतारें, ओके,
जब भी सेम नाउन प्रपोजिशन से जुड़े होते हैं, दिस इज प्रपोजिशन, ओके, प्रपोजिशन से जुड़े होते हैं, तो पहली शर्त है कि वो दोनों नाउन क्या आएंगे, सिंगुलर आएंगे। सिंगुलर आने के बाद जो उसके बाद वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आनी चाहिए। क्लियर, ओके। जैसे पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल were read. What will be the right answer? After preposition, preposition से जुड़े हुए नाउन क्या आएंगे, सिंगुलर आएंगे, और उसके बाद आने वाली वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, ताकि प्लूरल आएगी। ओके, ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ओके, सो आवर नाउन हैज कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नाउन, और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, दैट विल बी द प्रोनाउन। ओके, इस लेक्चर्स में हम पूरी वोकैब, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रामर, बेसिक ग्रामर टॉपिक्स जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा, हम सारी वीडियोज जो है उसकी कंप्लीट करेंगे। और कीप वॉचिंग द वीडियो, keep supporting. Thank you so much. Have a good day.